राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, बड़े सारे लोगों का मेरे पास भर के मैसेज आया कि दीदी आप वृंदावन के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हो, तो कृपया कर हमें ये बताइए कि श्रीधाम वृंदावन में सबसे सर्वोत्तम खाना और सबसे कम रेट पे खाना कहाँ पर उपलब्ध है। तो देखिए, श्रीधाम वृंदावन में अगर देखा जाए तो खाना सर्वोत्तम ही होता है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन धाम ही है और धाम की जो भी चीज हम ग्रहण कर रहे हैं वो प्रसाद स्वरूप ही हम ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कहूँ सबसे सर्वोत्तम और सबसे सस्ते खाने की, तो श्रीधाम वृंदावन में एक जगह है, यहाँ पर सबसे सस्ता खाना मिलता है। आप ये समझ लीजिए प्रसाद मिलता है, वो है 10 रुपए थाली। अर्थात 10 रुपए में आपको सब्जी दो, एक कोई मीठा, रायता, राइस और रोटी भी मिलेंगी। रोटी स्टार्टिंग में 4 रोटी 4 चपाती देते हैं वो, और जब आपका पेट नहीं भरता तो आप तब तक भोजन को पा सकते हो जब तक आपका पेट संपूर्ण तरीके से भर नहीं जाता है। तो श्रीधाम वृंदावन में क्या है, पूरा एड्रेस क्या है, खाने की व्यवस्था कैसा खाना है, सारी बातें बताऊंगी। लेकिन ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है। आपको क्लियर कर दूं कि जो ये 10 रुपए की थाली है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है। संपूर्ण सात्विक खाना होता है। सर्वप्रथम भगवान को भोग लगता है वो भोजन, उसके तत्पश्चात आप लोगों को प्राप्त होता है वो भोजन। धाम वृंदावन में एक जगह है जगन्नाथपुरी, वहाँ पर है आनंद बाजार वो जगह है, और आनंद परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है वो आनंद बाजार। तो वहाँ पे एक विशाल मंदिर है, जो थीम है उस मंदिर की वो जगन्नाथपुरी की थीम पे बना हुआ है। आप जाके उस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उस पे एक डिटेल में वीडियो बना के बताऊं कि आखिर वहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर क्यों बना, क्या विशेषता है, वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर से किस प्रकार भिन्न है, तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं उस पर भी विशेष प्रकार से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे एक जगन्नाथ रसोई है, तो ये जगन्नाथ जो रसोई है वहाँ पे भोजन प्रसाद आपको मिलता है। आप लोगों को अंदर एंट्री करनी होती है जगन्नाथ रसोई की। वहाँ पे आपको 10 रुपए का मात्र टोकन लेना होता है। 10 रुपए के टोकन से आपको एक थाली मिलती है। उस थाली में आपको 2 से 3 तरीके की सब्जी मिलती है, कोई भी एक मीठा मिलता है, और आपको 4 रोटियां, चावल और रायता मिलता है। आपको यकीन हो रहा है कि 10 रुपए में इतना सारा सामान आपको मिलता है। और तो और एकादशी वाले दिन यहाँ पर फलाहार मिलता है, अर्थात फल मिलते हैं। एकादशी वाले दिन फलों को, फ्रूट्स को काट के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उसकी शुल्क भी मात्र और मात्र 10 रुपए होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि ये खाना सुबह भी मिलता है, शाम को भी मिलता है। अगर आप श्रीधाम वृंदावन में जाएंगे, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज वहाँ पे नहीं किया गया है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन होता है। मैं कहती हूँ हमेशा कि किसी भी मिठाई की दुकान से आप मिठाई खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, भैया 1 किलो पेड़े दे दीजिए। जब आप उसको भगवान को भोग लगा देते हो तो वो पेड़े क्या बन जाता है, प्रसाद। तो वो भोजन जब बन रहा होता है तो वो भोजन होता है, लेकिन जब वो भोजन भगवान को भोग लग जाता है तो वो भोजन प्रसाद का रूप धारण कर लेता है। ठीक ऐसे ही जगन्नाथपुरी मंदिर में उस जो भोजन है उसका भोग लगाया जाता है, और उसका पूरा नाम फिर दिया जाता है भोजन प्रसाद। अब 10 रुपए शुल्क क्यों लिया जाता है कि दीदी 10 रुपए में तो कुछ नहीं आता, तो 10 रुपए शुल्क क्यों ले रहे हैं वो लोग? 10 रुपए शुल्क वो लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि लोगों को ये मन में गिल्टी फील ना हो कि आप फ्री में भोजन ग्रहण कर रहे हैं या फिर आप लाइन में लग के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्पेस है, काफी स्पेसियस जगह है वहाँ पे बैठकर 10 रुपए में लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और मात्र 10 रुपए देकर आप भर पेट भोजन खा सकते हैं। एड्रेस नोट कर लीजिए, परिक्रमा मार्ग पे आनंद बाजार आता है, जगन्नाथपुरी मंदिर है और जगन्नाथपुरी ही रसोई है। जगन्नाथपुरी मंदिर के बिल्कुल बगल में जगन्नाथपुरी रसोई है। जैसे कि आप अटल्ला चुंगी से स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आएगा मोक्ष धाम, उसके बाद आएगा सुदामापुरी, उसके बाद आएगा जगन्नाथपुरी मंदिर, और वहीं पर जगन्नाथपुरी मंदिर के बगल में ही जगन्नाथ रसोई में आपको 10 रुपए में पेट भर के भोजन खाने की सुविधा उपलब्ध है। हाँ, टाइमिंग इसकी अपनी अलग है, जैसे कि
सुबह सुबह 11 बजे के बाद आपको वो भोजन प्राप्त होएगा। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको वो भोजन मिलता है और ठीक शाम के समय 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको वो भोजन की सुविधा मिलती है। तो आप श्री धाम वृंदावन में जब भी जाइए तो यहाँ पे जगन्नाथ रसोई का प्रसादम जरूर ग्रहण कीजिए। तो मैंने आपको पूरा एड्रेस बताया कि आप अगर परिक्रमा मार्ग में जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर मोक्ष धाम से आगे है, मोक्ष धाम के पास सुदामा कुटी, उसके बाद जगन्नाथ मंदिर आता है, वहीं पे पड़ती है जगन्नाथ रसोई। यहाँ पे आप 10 रुपए में भरपेट भोजन ग्रहण कर सकते हैं। एक बात आपको कहूँ, वैसे पहले तो टाइमिंग बता देती हूँ, फिर एक बात जो मेरे दिल में आ रही है वो आप लोगों से कहना मैं चाहूंगी। टाइमिंग इसकी सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 10 रुपए की थाली उपलब्ध है। उसके बाद रात्रि को शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 10 रुपए की थाली उपलब्ध है। एकादशी पर यहाँ पे फलाहार दिया जाता है, वो भी 10 रुपए में थाली उपलब्ध की जाती है। एक बात मेरी जो दिल में आ रही है वो मुझे लगा कि आप लोगों को कहना जरूर चाहिए कि ये जो रसोई है 10 रुपए में इतना सारा आइटम कहीं नहीं मिलता। अगर आप श्री धाम वृंदावन में या फिर किसी भी होटल में देखेंगे 10 रुपए की सिंपल एक रोटी मिलती है। ये 10 रुपए में आपको 2 या 3 सब्जी प्रोवाइड कराते हैं, आपको चावल प्रोवाइड कराते हैं, आपको रायता प्रोवाइड कराते हैं, आपको रोटी प्रोवाइड कराते हैं, आपको एक मीठा भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 10 रुपए में इतना सब कुछ तो कहीं भी नहीं मिलता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप कैपेबल नहीं है, अगर आप सक्षम नहीं है, तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। इफ इन केस अगर आप सक्षम है तो वहाँ पे एक दान पात्र है, वहाँ पे अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे डाल के आ सकते हैं और वहाँ पे पर्चियां भी कटती हैं, वो पर्ची भी कटा सकते हैं। क्योंकि आप जैसे भक्तों से, जो सक्षम भक्त हैं, उन जैसे भक्तों से ही ये जो जगन्नाथ रसोई है ये चल पा रही है। तो कैसी लगती है अगर आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण।